क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाकई वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है? कहा तो ये भी जाता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये कंट्री थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया एंड कनाडा बाय टोटल एरिया। इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको यूएसए के बारे में 5 जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगी प्लस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी। नंबर 1 पे हम बात करेंगे इस कंट्री की ज्योग्राफी की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में यूएस भी कहते हैं, एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ये कंट्री बटी हुई है 50 स्टेट्स में, 5 मेजर सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज में और 326 इंडियन रिजर्वेशंस में। इस कंट्री की नेशनल कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ये कंट्री एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। अगर हम इसकी लोकेशन की थोड़ी सी बात करें तो इस कंट्री के नॉर्थ में पड़ता है कनाडा। अगर आपने मेरे कनाडा के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूएस और कनाडा एक बहुत ही लंबा लैंड बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। इस कंट्री के ईस्ट में पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पड़ता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ में पड़ता है मेक्सिको और गल्फ ऑफ मेक्सिको। इस कंट्री का एक और स्टेट है अलास्का, जो ना सिर्फ यहाँ का लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है बल्कि वो जो बाकी के 49 स्टेट्स हैं उस मेनलैंड से अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स की ज्योग्राफी से एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आप सबसे यहाँ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि ये जो यूएस और कनाडा का बॉर्डर है, दिस लैंड बॉर्डर इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट बाइनेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। अगर आपने मेरे कनाडा के ऊपर वीडियोस देखे हैं तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करेंगे इस कंट्री की हिस्ट्री की। कुछ 12,000 साल पहले पेलियो इंडियंस जो साइबेरिया में रहते थे, उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन लैंड पर माइग्रेट किया। लगभग 16th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। इस कंट्री के ईस्ट कोस्ट पर लगभग 13 ब्रिटिश कॉलोनीज बन चुकी थी। ब्रिटिश कॉलोनीज बनने के बाद यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको कुछ टैक्सेशन एंड पॉलिटिकल इश्यूज आने लगे, जो इस हद तक बढ़ गए कि बिटवीन 1775 एंड 1783 यहाँ पर जो कॉलोनीज बसी हुई थी उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक वॉर छेड़ दी जिसे कहा गया अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। इस वॉर के चलते 4th of July 1776 में इस कंट्री ने अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया और ये बन गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तब तक ये जो कंट्री थी ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हुई थी और कई सारे स्टेट्स सिर्फ इसके ईस्ट कोस्ट पर ही थे। लेकिन 18th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पे बहुत ही विगरस एक्सपेंशन शुरू हो गया और कई सारे नए स्टेट्स उभर कर आने लगे। लगभग 19th सेंचुरी तक ये देखा गया कि इस कंट्री में स्लेवरी भी लीगल मानी जाती थी, जो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद पूरी तरीके से खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में ये कंट्री एक वर्ल्ड पावर की तरह बाहर आई और आज एक समय है जब ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है। इस कंट्री की हिस्ट्री से मुझे एक बहुत अच्छा फन फैक्ट याद आ रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइबेरिया के जो ये पेलियोलिथिक इंडियंस थे उन्होंने लगभग 12,000 ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट किया था। यही वो लोग थे जिनसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शुरुआत हुई और इसीलिए आज भी जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उन्हें नेटिव इंडियंस कहा जाता है। ये वो इंडियंस नहीं हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये वो इंडियंस हैं जो यहाँ पर सबसे पहले आए थे और उन्होंने अपनी फैमिलीज यहाँ पर बसाई। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे यूएस के टोटल एरिया की। इस कंट्री का टोटल एरिया लगभग 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 93.24% है लैंड और 6.76% है वाटर। इस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है न्यूयॉर्क सिटी इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे इस कंट्री की करेंसी के बारे में। यूएस में जो करेंसी यूज होती है उसे हम कहते हैं यूएसडी, यानी कि यूएस डॉलर्स।
एक यूएस डॉलर को 100 सेंट्स और 1000 मिल्स में डिवाइड किया जाता है। दिस करेंसी इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। ये ना सिर्फ वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भी ये करेंसी सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। अब मैं आपको करेंसी से रिलेटेड बताऊंगी एक फन फैक्ट। कई सारी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया यूएस डॉलर्स को बुलाती हैं ग्रीन बैक। जी हाँ, इस करेंसी को ग्रीन बैक भी बुलाया जाता है क्योंकि इस करेंसी के जो नोट होते हैं, अगर आप उनको क्लोजली देखें तो वो थोड़े से ग्रीन कलर के होते हैं और इसीलिए इन नोट्स को बुलाया जाता है ग्रीन बैक। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। यूएस में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो स्पोर्ट है वो है यहाँ की अमेरिकन फुटबॉल। उसके अलावा यहाँ पर लोग गोल्फ और ऑटो रेसिंग देखना भी बहुत पसंद करते हैं। इस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है बेसबॉल। बेसबॉल के अलावा इस कंट्री में बास्केटबॉल और आइस हॉकी भी बहुत ज्यादा खेला जाता है। यूएस अब तक होस्ट कर चुका है टोटल 8 ओलंपिक गेम्स एंड 1994 का फीफा वर्ल्ड कप। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आप सबको यहाँ पर एक फन फैक्ट ये बताना चाहूंगी कि यूएस का जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मार्केट है दैट इज 69 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जो मार्केट है इसको अगर हम सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज को टोटल करके कंपेयर करें तो भी यूएस का मार्केट इज 50% लार्जर देन द टोटल। तो ये थी वो 5 जनरल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में मेरे इस वीडियो से देना चाहती थी। अभी मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 5 और जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स बताऊंगी यूएस के बारे में। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि ताइक्वांडो जो एक तरीके की मार्शल आर्ट्स होती है वो किस कंट्री से ओरिजिनेट हुई। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि ताइक्वांडो किस कंट्री से ओरिजिनेट हुई। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ भी इससे नया सीखा हो तो इसे लाइक करें, इसको और लोगों के साथ शेयर करें, इस पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।